एक 12 साल का लड़का एक औरत के प्यार में पड़ जाता है। वो उसके साथ क्या क्या करता है ये इस मूवी में देखने को मिलेगा। लेकिन गाइज, वीडियो को एंड तक देखने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उस समय वर्ल्ड वार चल रहा था और तभी एक 12 साल के लड़के रेनाटो को दिखाया जाता है, जिसने नई साइकिल खरीदी थी। रेनाटो नई साइकिल पाकर काफी खुश था और वो कुछ बड़े लड़कों के पास जाकर उनके ग्रुप में शामिल हो जाता है। दरअसल ये बच्चे मलिना नाम की एक खूबसूरत महिला को देखने यहाँ आते थे, जो काफी हॉट थी, जो उनके टीचर की ही बेटी थी। मलिना की खूबसूरती के चर्चे पूरे शहर में चलते थे और तभी मलिना वहाँ से गुजरती है तो मलिना को देखकर रेनाटो को उससे प्यार हो जाता है, जिसे रात भर नींद भी नहीं आती। और फिर अगले दिन रेनाटो फिर से उन्हीं बच्चों के पास जाता है, जिनमें से एक बच्चा सभी को बताता है कि एक बार मलिना ने सिगरेट लाने के लिए उसे बुलाया था तो उसने वहाँ मलिना को न्यूड देखा था। और ऐसी ही कहानी बाकी बच्चे भी सुनाते हैं, पर ये सिर्फ उनकी इमेजिनेशंस थी। और तभी रेनाटो भी मलिना के घर के बाहर बैठकर ठीक वैसे ही इमेजिनेशन करने लगता है कि उसे भी मलिना ने बुलाया है। पर तभी रेनाटो यहाँ से एक टेलर के पास जाकर अपने पिता की पुरानी पैंट को अपने साइज की करवा लेता है, क्योंकि अब उसे छोटी पैंट पहनने में शर्म आने लगी थी। लेकिन जब घर पर उसके पिता को पैंट के बारे में पता चलता है तो वो रेनाटो की जमकर पिटाई करते हैं। लेकिन फिर भी रेनाटो के न मानने पर वो रेनाटो से डील करते हैं कि जब तक कोई मुसोलिनी को नहीं मारता तब तक वो पैंट नहीं पहनेगा। उस समय इटली पर मुसोलिनी का ही राज था। रेनाटो अपने पिता की शर्त मान लेता है और फिर वो अगले दिन एक सैलून शॉप पर जाता है, जहाँ सब मलिना की ही बातें कर रहे थे, जिनमें से एक आदमी बोल रहा था कि मलिना का पति सेना में है तो मलिना अब अकेली रहती है, लेकिन वो इतनी हॉट है तो उसका किसी न किसी के साथ चक्कर तो जरूर होगा। और उसी रात रेनाटो जाकर मलिना के घर की दीवार में बने एक होल से उसे देखता है, जो कि अपने पति का फोटो लेकर म्यूजिक सुनकर डांस करती दिखाई देती है। जिसके बाद घर आने पर वो इमेजिन करता है कि मलिना उसके पास आकर उसके साथ इंटीमेट हो रही है। और फिर अगले दिन रेनाटो मलिना का पीछा करते हुए जाता है तो शहर में सब लोग, जवान हो या बूढ़े, हर कोई मलिना को ही देख रहा था। और फिर मलिना शहर को क्रॉस करते हुए एक घर में जा पहुंचती है। रेनाटो को ये सब देखकर लोगों की बातों पर यकीन होने लगा कि मलिना का यहाँ किसी के साथ चक्कर चल रहा है। और अगले दिन रेनाटो फिर से मलिना का पीछा करते हुए उसी घर के पास पहुंच जाता है, जहाँ वो देखता है कि ये घर तो उसके पिता का है, जिसे वो हर रोज मिलने आती है। ये देखकर रेनाटो फिर से खुश हो जाता है और घर जाकर रात को मास्टरबेट करने लगता है। पर बेड के जोर जोर से हिलने की आवाज आ रही थी तो उसके पिता उठकर उसे डांटने लगते हैं, पर फिर भी वो मानने वाला नहीं था। और फिर अगले दिन रेनाटो को अपने दोस्तों से पता चलता है कि वर्ल्ड वार में मलिना का पति शहीद हो गया। ये पता लगने पर उसे काफी बुरा लगता है। लेकिन अगले दिन वो फिर से मलिना के घर उसे देखने जाता है तो उसे मलिना का ब्लाउज सूखता हुआ दिखाई देता है, जिसे उतार के रेनाटो घर लाकर रात को फिर से मास्टरबेट करके ब्लाउज को अपने चेहरे पर ही रखकर सो जाता है। लेकिन जब सुबह उसके माता पिता ये चीज देखते हैं तो वो उसे कुत्ते की तरह पीटते हैं और उसका घर से निकलना भी बंद कर देते हैं। रेनाटो को कई दिन बीत जाते हैं रूम में बंद हुए। उसने खाना पीना भी छोड़ रखा था, जिस वजह से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो डॉक्टर को बुलाना पड़ा। और डॉक्टर के कहने पर रेनाटो फिर से बाहर आने जाने लगा। और फिर एक दिन मलिना के पिता को एक लेटर मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि मलिना पूरे गाँव के साथ सो रही है। ये पढ़कर उन्हें काफी बुरा लगता है, जो कि उससे बातें करना भी बंद कर देता है। इसके बाद एक रात रेनाटो को मलिना के पास एक आर्मी ऑफिसर दिखाई देता है, जो कि उसे किस करता है और इंटीमेट होता है। यहाँ रेनाटो को पता चलता है मलिना की रिलेशनशिप है और तभी वो आर्मी ऑफिसर वहाँ से जाने लगता है। तो इसी बीच एक डॉक्टर वहाँ आ जाता है, जो कि ऑफिसर को बोलता है मलिना मेरी मंगेतर है, तुम उसके पास क्यों गए। और तभी पीछा करते हुए डॉक्टर की पत्नी भी वहाँ आ जाती है, जो कि उसे बोलती है कि उसे उस पर पहले से ही शक था, तुम्हारा कहीं चक्कर चल रहा है। और वहाँ पर काफी हंगामा हो जाता है तो बाकी लोग भी आ जाते हैं, जो सोचते हैं मलिना ने एक मैरिड आदमी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए हैं। इस वजह से ये बात इतनी बढ़ जाती है कि मलिना को कोर्ट तक जाना पड़ता है और डिफेंस के लिए एक लॉयर भी करना पड़ता है। मलिना कोर्ट में बताती है कि उसका डॉक्टर के साथ चक्कर नहीं है, वो उसके घर पर सिर्फ एक बार मेडिसिन देने आया था। ये सुनकर कोर्ट मलिना से आर्मी ऑफिसर के बारे में पूछता है तो मलिना उसे अपना पर्सनल मैटर बताती है। लेकिन इतने बड़े हंगामे के बाद आर्मी ऑफिसर का वहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके बाद अगली रात मलिना का लॉयर उसके पास पहुंचकर उसके साथ
साथ जबरदस्ती करने लगता है। लॉयर बोलता है उसकी फीस काफी ज्यादा है जो कि तुम नहीं चुका पाओगी। ये बोलकर वो मलिना के साथ इंटीमेट हो जाता है। ये सब रेनाटो भी देख रहा था जिसे काफी बुरा लगता है। इसके बाद वही लॉयर मलिना से शादी करना चाहता है और मलिना उसे साफ इनकार कर देती है। इसी के साथ पूरे एरिया में ये अफवाह फैल जाती है कि मलिना हर किसी के साथ सोती है और उसके कुछ टाइम बाद मलिना की फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ने लगती है क्योंकि उसके पति की भी पेंशन आना बंद हो जाती है। उसके पास कुछ ही पैसे बचे थे पर उसकी बदनामी ज्यादा होने की वजह से कोई भी उसे सामान देना नहीं चाहता था। इसी बीच मुसोलिनी मारा जाता है और रेनाटो को एक नई पेंट मिल जाती है। लेकिन एक दिन रेनाटो देखता है कि उसके शहर के ऊपर से कई सारे लड़ाकू विमान आकर उनके शहर पर कई सारे बॉम्ब्स गिरा देते हैं जिससे शहर में काफी तबाही फैल जाती है। और इसी बीच मलिना के पिता भी चल बसते हैं जिसके बाद मलिना का कोई अपना नहीं रहता। लोग उसका सहारा बनने का ढोंग करके उसके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं। और फिर इसके बाद मलिना के पास पैसे नहीं थे तो वो पैसे कमाने के लिए अपना पेट पालने के लिए प्रोस्टिट्यूट बन जाती है। लेकिन इस बात से रेनाटो सदमे में चला जाता है, खाना पीना भी छोड़ देता है। पर रेनाटो के पिता समझ जाते हैं कि उसकी बीमारी कुछ और ही है और वो उसे एक रेड लाइट एरिया ले जाते हैं जहाँ रेनाटो से एक प्रोस्टिट्यूट फिजिकल रिलेशन बनाती है। इसके बाद रेनाटो ठीक हो जाता है और इसी बीच इटली जंग जीत जाता है जिसका सभी लोग जश्न मनाते हैं। पर तभी कुछ औरतें मलिना के काम को लेकर चिढ़कर उसे खूब पीटकर उसे शहर से बाहर निकाल देती हैं। रेनाटो भी ये सब देख रहा था लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था और मलिना उस शहर से चली जाती है। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद मलिना का पति लौट आता है जो कि मरा नहीं था। वो जब घर पर जाकर देखता है तो उसे मलिना नहीं मिलती। वो अपने दोस्तों से बात करता है तो उसके दोस्त प्रोस्टिट्यूट कहकर उसे चिढ़ाने लगते हैं। पर मलिना का पति वहाँ से आर्मी ऑफिस पहुँचता है जहाँ उसे बताया जाता है कि सच में ही मलिना एक प्रोस्टिट्यूट बन गई है। ये सुनकर उसे काफी बुरा लगता है और फिर अगली रात रेनाटो एक लेटर लिखकर मलिना के पति को देता है जिसमें लिखा था कि जो भी आपको मलिना के बारे में बुरा बोल रहे हैं वो सच नहीं है क्योंकि मलिना ने जो कुछ भी किया है वो सब अपना पेट पालने के लिए किया है लेकिन वो आपसे ही प्यार करती है। रेनाटो को पता था मलिना कहाँ गई है, वो उसका एड्रेस भी लिख देता है। जिसके बाद मलिना का पति जाकर मलिना को वापस ले आता है। मलिना के आने से एक बार तो पूरे एरिया में फिर से उसकी बातें चलने लगी लेकिन अब उसका पति था उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। और फिर एक दिन जाते हुए मलिना का सामान गिर जाता है। रेनाटो वहीं से गुजर रहा था तो वो भागकर सामान उठाने में मलिना की मदद करता है और उसे उसकी लाइफ के लिए गुड लक बोलकर चला जाता है। मलिना भी स्माइल करती हुई वहां से चली जाती है और इस मूवी का एंड हो जाता है। गाइज अब वीडियो को लाइक करके फिल्मी टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।